इजराइल औपनिवेशिक वॉर मशीन, या यूं कहें कि हिंसा परस्त देश और फलस्तीनियों के बीच शुरू टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को ईस्ट यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद के भीतर घुस इजरायली सेना के हमले के बाद विरोध प्रदर्शनों ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। सोमवार को शुरू बमबारी लगातार जारी है, जिसमें इजराइल ने गजा में कई इलाकों को निशाना बनाया है। इससे पहले साल 2014 में भी इजराइल और गजा के बीच बड़े स्तर पर हवाई हमले हुए थे, जिसमें 13 लोग मारे गए थे और इसमें 11 सिर्फ बच्चे शामिल थे। गजा स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक इजरायली हमले में कम से कम 40 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, जिसमें कम से कम 10 बच्चे शामिल हैं। उधर इजरायली सेना का कहना है कि यरूशलेम और अन्य इलाकों में रॉकेट हमलों के जवाब में वे गजा स्थित चरमपंथियों को निशाना बना रहे हैं। इजरायली सेना की ओर से गजा पट्टी में 2 टावर ब्लॉक को निशाना बनाया गया है, जिसमें कई लोग मारे गए हैं। हालांकि फलस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने मारे गए लोगों की संख्या नहीं बताई है। इसके बाद गजा स्थित चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल के तेल अवीव शहर पर मिसाइल से हमले किए, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि इसमें लोग भी मारे गए हैं, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। हमास चरमपंथी संगठन का कहना है कि उसने इजराइल के तेल अवीव शहर पर 200 मिसाइलों से हमले किए हैं। चरमपंथी संगठन का कहना है कि वो यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद की इजरायली आक्रमण और आतंकवाद से हिफाजत कर रहा है। इस जगह पर यहूदी और मुसलमान दोनों ही अपने अपने कब्जे का दावा करते हैं और इसे दोनों ही अपने लिए पवित्र जगह मानते हैं। इसी जगह पर इजरायली सेना और फलस्तीन के शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई थी, जिसमें 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हो गए थे। टकराव बढ़ने के साथ मंगलवार को चरमपंथी संगठन हमास ने कहा कि इजराइल ने यरूशलेम और अल अक्सा में उकसाने वाला काम किया है और इसकी आग गजा तक पहुंच गई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमास ने कहा कि टकराव बढ़ाने का जो भी अंजाम होगा, उसकी जिम्मेदारी इजराइल की होगी। दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी चेतावनी देते हुए कहा कि हमास को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमास का कहना है कि कतर, मिस्र और संयुक्त राष्ट्र ने हमसे संपर्क कर शांति की अपील की है, लेकिन हमने इजराइल को संदेश दिया है कि अगर वे टकराव चाहते हैं तो हम तैयार हैं और अगर वे इसे रोकना चाहते हैं तो भी हम तैयार हैं। सोमवार को इजराइल में 1967 के युद्ध की याद में छुट्टी थी और इसी दिन हमास ने यरूशलेम के बाहरी इलाकों में रॉकेट दागा था। दरअसल 1967 के युद्ध में इजराइल ने ईस्ट यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था, जहां मुसलमानों का तीसरा पवित्र स्थान अल अक्सा मस्जिद स्थित है। इसके बाद से ही लगातार यहां दोनों में टकराव और तनाव के हालात रहे हैं। अल अक्सा मस्जिद के भीतर में इजरायली सेना ने घुसकर प्रदर्शनकारियों पर हमले किए थे। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें साझा किए जाने के बाद इस्लामिक देश समेत कई अन्य देश, रूस और यूरोपियन यूनियन ने भी आलोचना की थी। रमजान के पवित्र महीने में इजरायली हमले की सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, कुवैत और खाड़ी के कई देशों ने इजराइल की खुलकर निंदा की थी। सऊदी अरब ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस टकराव के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराए जाने और तत्काल इसे रोके जाने की अपील की है। सऊदी अरब ने कहा कि इस टकराव में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि सऊदी अरब फलस्तीनियों के साथ खड़ा है। हम फलस्तीन में हर तरह के कब्जे को खत्म करने का समर्थन करते हैं। हमारा मानना है कि इस समस्या का समाधान तभी होगा जब फलस्तीनियों को 1967 की सीमा के तहत उनका एक स्वतंत्र मुल्क होगा, जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम होगी। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव और अरब शांति समझौते के तहत ही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने भी अल अक्सा मस्जिद में हमले की निंदा की है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने इस टकराव और इजरायली सुरक्षा बलों की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। बीबीसी ने सऊदी प्रेस एजेंसी के हवाले से बताया है कि मुस्लिम लीग ने कहा है कि इजरायली कार्रवाई फलस्तीनियों के अधिकार और उनकी मर्यादा पर हमला है। इनके अलावा फायर ब्रांड लीडर और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन ने मंगलवार को अल अक्सा मस्जिद के पास हिंसक झड़प और फलस्तीनियों के अधिकारियों को लेकर कई इस्लामिक देशों के प्रमुखों को फोन किया। तुर्की राष्ट्रपति के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बताया गया है कि अर्दोआन ने मलेशिया, जॉर्डन, कुवैत के राष्ट्र प्रमुखों से बात की है। टर्किश प्रेसिडेंसी के ट्विटर हैंडल पर यह भी बताया गया है कि अर्दोआन ने हमास के राजनीति ब्यूरो प्रमुख
इस्माइल हानिया से भी बात की। राष्ट्रपति एर्दोआन का कहना है कि अल-अक़सा मस्जिद पर इजरायली हमला आतंकी कार्रवाई है। उन्होंने ये भी कहा कि इजरायली कब्जे और उसके आतंक को रोकने के लिए वो पूरी दुनिया को एक करने की हर संभव कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले इस्लामिक देशों को एकजुट करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।